नवीन ऊर्जा से परिपूरित, नवीन शक्ति से परिपूरित, नवीन प्रेरणा से परिपूरित हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु जी सूर्य रूप में हमारे सम्मुख आ चुके हैं और प्रकाशित कर चुके हैं इस पूरी धरती को। उनके दिव्य श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज नवदुर्गा का शुभ आगमन हो चुका है। नवदुर्गा अपने मायके में आ चुकी हैं। उनके शुभ आगमन पर मैं धरती के समस्त, पृथ्वी के समस्त वासियों को बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आप सभी का जीवन नवदुर्गा ठाकुर जी बहुत सुंदर बना के रखें, उन्नत करके रखें, आनंदित करके रखें, स्वस्थ आप सभी को बना के रखें, आपको धन धान्य वैभव ऐश्वर्य से परिपूरित करके रखें। नवीन चेतना हम सभी के दिलो जान में बसती रहे। प्रभु के श्री चरणों में यूं ही सदा शक्ति का संचार परिपूरित होके रहे। जिस तरह से घट घट में प्रभु जी बसते हैं, हम सभी के अंतर्मन में भी प्रभु जी बसते हैं। और प्रभु जी ये शक्ति हम सभी को दे, ये प्रेरणा हम सभी को दे कि हम सभी अपने जीवन में अपने अपने दिलों में नवीन चेतना का संचार और भक्ति का संचार परिपूर्ण करके रखें। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग के सहित अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। प्रभु जी को बहुत प्रेम करते रहें। सरल साधुता की तरह और कोई कौशल नहीं, जो जैसा भी क्यों ना हो वो इस फंदे में पड़ेगा ही। ये परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की दिव्य वाणी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम सभी को ऑनेस्ट बन के रहना है, अपने प्रभु श्री चरणों के प्रति समर्पित भाव लिए। अंतर मन को सदा स्वच्छ पवित्र करके रखने के लिए अपने अंतर्मन को सदा जागृत करके रखना पड़ेगा। उन श्री चरणों पे सदा समर्पण भाव, यूँ ही ये प्यार सदा बस जागृत होकर रहे। यही प्रार्थना उन श्री चरणों से मैं करती हूँ, माँ नवदुर्गा से आज मैं करती हूँ। परम दयाल की एक दिव्य वाणी और याद आ रही है। हालांकि इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, परंतु आज मुझे न जाने क्यों कहने का मन कर रहा है, तो ही मैं कह रही हूँ। अनुताप करो किंतु स्मरण रखो, जिससे पुनः अनुतप्त ना होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे, तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनित, शांत और आनंदित होगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि शीघ्र ही वह अत्यंत ही दुर्गति में पतित होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे अंतर मन का ये जो भाव है सदा प्रभु जी यूँ ही जागृत करके रख सकें, बस यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में मैं करती हूँ, माँ दुर्गा से करती हूँ कि समर्पण और आत्मत्याग और निर्भरता माँ दुर्गा हम सभी को प्रदान करें। बस यही माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के हृदय में प्रेम पनप सके, सभी के हृदय में एक स्वच्छता और पवित्रता सभी रख सके। सदा हमारे मन में एक भावना ये जागृत होकर रह सके कि हम इस पृथ्वी को बहुत कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि नवदुर्गा का शुभ आगमन हो चुका है। इसीलिए सुबह सुबह आज मैं माँ दुर्गा का दर्शन आप सभी को कराने जा रही हूँ अपने मंदिर में। सदैव अपने सत्कर्मों की ओर हम सभी को नज़र रखनी चाहिए। हम सभी अपने अपने शुभ कार्यों की ओर व्यस्त रहें, ये परम दयाल के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। परम दयाल हम सभी के अंतर्मन को बस यूं ही जागृत करके रख सके, यही प्रार्थना परम दयाल के श्री चरणों में आज मैं करती हूँ। माँ बसंती, माँ नवदुर्गा हम सभी के जीवन को बस प्रकाशित करके रखें। माँ हम सभी के दिलों में
नवीन ऊर्जा, नवीन चेतना का संचार करके रख सके, यही माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ। सभी का जीवन उन्नत रहे, आनंदित रहे, आलोकित रहे, माँ बसंती से प्रार्थना करती हूँ। आज परम दयाल की एक दिव्य वाणी आप सभी के सम्मुख पाठ करने जा रही हूँ। जो अपना प्रचार करता है वह आत्म प्रवंचना करता है, और जो सत्य या आदर्श में मुग्ध होकर उसके विषय में कहता है वही किंतु ठीक ठीक आत्म प्रचार करता है। प्रकृत सत्य प्रचारक ही जगत के प्रकृत मंगलाकांक्षी हैं। उनकी दया से कितने जीवों का जो आत्मनयन हुआ है उसकी सीमा नहीं। तुम सत्य या आदर्श में मुग्ध रहो, हृदय में भाव स्वयं उमड़ पड़ेगा, और उसी भाव में अनुप्राणित होकर कितने लोगों की जो उन्नति होगी उसकी कोई सीमा नहीं। गुरु होना मत चाहो, गुरुमुख होने की चेष्टा करो। गुरुमुख ही होते हैं जीव के प्रकृत उद्धार करता। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की यह दिव्य वाणी है। हम सदा अपने ठाकुर जी के श्री चरणों पे यूं ही समर्पित भाव लेके चल सकें, अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बना सकें। ठाकुर जी की इन दिव्य और भव्य बातों के सहित आज नवदुर्गा का प्रथम दिन है, आगमन है, इसलिए आज सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज मैं अपने घर का थोड़ा सा लुक्स आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। ये जो एक हम दोनों की एक फ़ोटो है, और बहुत समय पहले का ये फ़ोटो है, और इसको मैंने बहुत प्यार से इसको यहाँ पे सजा के रखा है। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि हम दोनों में ये एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव हमेशा बना रहे। घर का थोड़ा सा लुक्स ये मैं दिखाना चाहती हूँ। और कल नवदुर्गा की तैयारी थी, विशेष तैयारी ये थी कि थोड़ी साफ़ सुथरा मैंने अपने घर को किया है, और ये हमारा ये किचन है, और थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सब कुछ दिखा देती हूँ कहाँ कैसी व्यवस्था हमारे घर में है। तो बस आज सुबह सुबह का ये दृश्य मैं दिखा रही हूँ। और मेरा जो घर है वो घर एकदम रोड के पास है, इसलिए इतनी गाड़ियों की इतनी आवाज़ें आती हैं। बेटी का रूम, बेटा का रूम, और इधर साइड में ये जो है बालकनी है, और यहाँ से बहुत सुंदर रोशनी आती है, सूर्य का प्रकाश, बहुत सुंदर सूर्य का प्रकाश है, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए पूरी रोशनी के सहित हम एनर्जी से परिपूरित रहते हैं। सूरज की इस दिव्य और भव्य रोशनी के सहित आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। पुनः अपने ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ, जगदम्बा को प्रणाम करती हूँ, और सभी के लिए प्रार्थनाएं करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।